अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिरक क्या है? शिरक का मतलब शरीक करना या पार्टनरशिप। अल्लाह की सिफात में या अल्लाह की ज़ात और उसकी इबादत में किसी और को दर्जा देना या नहीं तो सीधा ही किसी और की इबादत करना, उसे शिरक कहते हैं। रब का इनकार करना शिरक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को मेरी इबादत करने के लिए बनाया है। जिस मकसद से हम दुनिया में आए हैं, शिरक उस मकसद का ऑपोजिट है। आजकल मुसलमानों में तौहीद को शिरक बना लें, शिरक को तौहीद बना लें। पहले ज़माने में मुसलमानों को तौहीद से पहचानते थे, आजकल मुसलमानों को शिरक से पहचान रहे हैं। गले में काली डोरी देखो, ताबीज़ देखो। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, मैं शिरक को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे तुम किसकी भी औलाद हो, चाहे तुम अंबिया भी हो। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करोगे, मैं चाहूँ तो तुमको माफ़ करूँगा। मुश्रिकीन मक्का अल्लाह एक है कर को मानते थे ये लोग, फिर क्या करें? अल्लाह की सिफात से बुत बना ले। अल-उज़्ज़ा, अल-अज़ीज़ सिफात से नाम रखे, मन्नात, अल-मन्नान रखे ये लोग। अल्लाह ताला हम उनको पैदा करे सो भी मानते थे वो लोग, फिर क्यों शिरक करते थे वो लोग? अल्लाह ताला पूछते हैं, फिर क्यों तुम शिरक करते हो? तो वो लोग फरमाते हैं, हम तो लात, उज़्ज़ा, मन्नात, बाल इनकी पूजा पाठ, सद्दा, नज़र उतारना, तावीज़ बनाना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बात तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कर को बोलते थे वो लोग। मुश्रिकीन मक्का से भी गए गुजरे आजकल के मुसलमानों। आजकल के मुसलमानों भी यही बोलते, हम वलियों के पास सिर्फ अल्लाह के करीब होने जाते कर को बोलते। पहले याद रख लो, जो शख्स के अंदर डर या गम रहता ना, उन्हें शिरक कर बैठता। सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उन मुश्रिकून में ना हो जाना। खौफ रखो, अल्लाह आपको देख रहा है। नमाज में अगर अल्लाह आपको देख रहा है कर को पढ़ने की कोशिश करिए। अल्लाह हर एक का साथी है, पर साथ का एहसास नहीं। एग्जाम्पल, एक सुनसान रास्ता, नहीं तो छत पे से कपड़े निकालने के लिए जा रहा है एक इंसान, अकेला डर जाता, साथ में एक छोटे बच्चे को लेकर जाता, डर उसका कम हो जाता। वो कैसे? क्योंकि उसे यह एहसास है कि उसके साथ कोई और है। ये डर आना नहीं का तो अल्लाह आपके साथ है कर को यह एहसास होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो इंसान नमाज खुशू से अदा करेगा उसके अंदर खौफ ना गम नहीं रहेगा। दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज खुशू से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।